इस्लामाबाद में बैठकर भारत ने आज जो कह दिया वो सुनकर पाकिस्तान तिलमिला गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसका जिगरी यार चीन भी बिलबिलाने लगा। जम्मू कश्मीर और पीओके पर भारत का रुख जग जाहिर है, लेकिन शहबाज शरीफ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत उनके घर में आकर ही इस तरह आईना दिखा देगा। उससे भी आगे बढ़कर कमाल तो यह हो गया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को जो जो सुनाया वो सब पीओके में भी रिपीट टेलीकास्ट होने लगा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में बैठकर जयशंकर ने क्या कह दिया कि पीओके में खलबली शुरू हो गई। हम पीछे जाएंगे, उस तरफ इनको समझ आनी चाहिए। भारत ने इस्लामाबाद में कौन से फरमान पर दस्तखत कर दिए कि पीओके के लोग जम्मू कश्मीर में अपने पुराने पते ठिकाने तलाशने लगे। आपका पिछला इलाका कौन सा है? गांव का नाम है गोल्द, तहसील मेंढर, जिला पुंछ, सूबा जम्मू। जो तुम बैठे हुए हो घुस बैठिए, वो खाकी वर्दी पहन के, वो खाकी कपड़े पहन के। आपकी आइन के मुताबिक आपके पास इख्तियार ही नहीं है कश्मीर पे बात करने की। हाथ मिलाते हुए जयशंकर ने शहबाज को क्या खबर सुना दी कि पीओके अपनी 24 सीटों का हिसाब करने लगा। हमारी जो सीट्स हैं पीओजेके की वो 24 है जो खाली पड़ी। पीओके मोदी को कौन सी दरख्वास्त देना चाहता है पर दे नहीं पा रहा। अच्छा, अब मैं कोई मोदी को दरखास्त नहीं दे सकता। पीओके में इंकलाब के इन नारों का सीधा संबंध इस्लामाबाद में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान से है जिसमें उन्होंने सीधी बात एकदम साफ शब्दों में कह दी। जयशंकर ने कहा कि आपसी सहयोग तभी संभव है जब संप्रभुता का सम्मान किया जाए। उनका साफ इशारा पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर है। जयशंकर ने यह भी कहा कि कारोबार और रास्तों पर मनमाने फैसले होंगे तो एससीओ तरक्की नहीं कर सकता। जयशंकर का साफ इशारा सीपैक पर है। जिस वक्त जयशंकर इस्लामाबाद में पीओके और सीपैक का जिक्र कर रहे थे, उसी वक्त पीओके के लोगों की पाकिस्तानी पुलिस से भिड़ंत चल रही थी और पाकिस्तान के नाम एक बड़ा पैगाम सुनाया जा रहा था। मौलाना साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर उन्होंने बात की थी जो मुझे हजम नहीं हो रही। उन्होंने ये कहा था जी कि हम अपना फैसला कश्मीर के ऊपर हम अपना फैसला कर चुके हैं। मैं ये बात करता हूं कि मौलाना साहब आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप ये बात कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर की अवाम ने अपना फैसला कर लिया। अगर आजाद कश्मीर की अवाम ने अपना फैसला कर लिया होता तो ये आज तक आप जो ये डुगडुगी पे जा रहे हैं मसला कश्मीर, फिर ये क्या है? दूसरी बात, आप किस मसला कश्मीर को हल करने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं? आपकी आइन के मुताबिक आपके पास इख्तियार ही नहीं है कश्मीर पे बात करने की, तो आप लोगों की क्यों मतलब है उनकी आंखों में जो है वो धूल झोंक रहे हैं? आप अपनी राय तो दे सकते हैं कश्मीर के ऊपर, आप क्या चाहते हैं कश्मीर के ऊपर, आप अपना फैसला तो कर सकते हैं, आप हम का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। जयशंकर जिन दो मुद्दों पर इस्लामाबाद में दो टूक बोलकर आए, वो दोनों मुद्दे यानी पीओके और सीपैक दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक उसी कश्मीर से पाकिस्तान तक पहुंचता है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है यानी पीओके। करीब 3000 किलोमीटर लंबे सीपैक का एंट्री पॉइंट गिलगित बाल्टिस्तान है जो पीओके का ही एक हिस्सा है। सीपैक के नाम पर पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान की हजारों एकड़ जमीनें चीनी कंपनियों को सौंप दी हैं। इसे लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में जबरदस्त आक्रोश है और अब बात पीएम मोदी तक दरख्वास्त पहुंचाने की भी होने लगी है। फिर हुकूमत वाले ये न कहे कि इस कौमन में फंसे हुए लोग कहां जाएंगे, हम पीछे जाएंगे,
उस तरफ इनको समझ आनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हर कोने के लोगों को उसको जो है ना घेर कर हम उनको कैदी बनाएंगे, तो इनका बाप भी नहीं बना सकता है, ये याद रखे ये लोग। अच्छा, अब मैं कोई मोदी को दरखास्त नहीं दे सकता, फिर इन्हीं जर्नलों के पास ही जाना है, तो हम ऐसे हालात पैदा करें कि जर्नल यहाँ आएंगे या तो बात मानने के लिए आएंगे या जंग लड़ने के लिए आएंगे। दो ही सूरतें हो सकती है, तीसरी कोई सूरत नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप ये तय करें, आप इसमें बैठकर, कि हमने एहतजाज के जरिए से ये काम करना है या एक मर्तबा फिर दरखास्त देना चाहते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो हालात दूसरी तरफ जानना है, और इन हालात को जाना है वो इसलिए कि हम कब तक बर्दाश्त करें। पीओके में पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रोजाना की बातें हो गई हैं। चंद रोज पहले फौज ने स्कूली बच्चों को भारत के खिलाफ नारे लगाने के लिए सड़क पर जमा किया था, लेकिन बच्चों ने अपने नारों की तोप खुद पाकिस्तान की ओर ही खोल दी थी। शहबाज शरीफ सोच रहे होंगे कि भारत और बाकी दुनिया को शायद कुछ पता ना हो कि पीओके में क्या चल रहा है, लेकिन जयशंकर ने मुस्कुराकर जता दिया कि पीओके में जो चल रहा है वो बस थोड़ी देर में बयां करने वाले हैं। पीओके में आधी रात को सभाएं हो रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ डुगडुगी बजने लगी है, आधी रात को ही आजादी के नारे भी लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुनाव हुए हैं और अब सरकार भी बन गई। इन चुनावों के असर से पीओके का जोश इतना हाई है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके की 24 सीटें भरने की मांगे उठने लगी हैं। उमर अब्दुल्ला भले ही मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन पीओके के लोग दावा ठोक रहे हैं कि अगर उनकी 24 सीटें भर दी जाएं, तो वो जम्मू कश्मीर में एक अलग फॉर्मूले की सरकार बना सकते हैं। I would request the Indian government and the Election Commission of India to facilitate us so that we can fill those 24 vacant seats of POJK in Gilgit-Baltistan. हमारी जो सीट्स हैं POJK की वो 24 हैं जो खाली पड़ी हैं। अगर हम उन 24 सीटों को भर दें तो 24 सीटें हमारी और 29 सीट्स बीजेपी की 53 सीट्स बनती हैं, और 2 इंडिपेंडेंट्स जोड़ लें तो 55। लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम 53 सीट्स की अक्सरियत के साथ बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये तस्वीरें इसी साल की हैं, जब पाकिस्तानी फौज के क्रैकडाउन से भड़के पीओके के लोगों ने मुजफ्फराबाद से पाकिस्तानी झंडा उतार फेंका था और अपना झंडा फहरा दिया था। पीओके का यही सेंटीमेंट पाकिस्तान को खौफ में डाल रहा है। अब तो छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी पाकिस्तानी फौज से 2-2 हाथ करने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। पिछले हफ्ते स्कूली बच्चों पर आंसू गैस के गोले और गोलियां भी दागी गई थी। अवामी हुकूक के हुसूल के लिए जब चंद लोग बात करते हैं तो उनके लिए ये कहा जाता है कि ये राह के एजेंट हैं, ये इंडियन लोग हैं, ये बैरूनी ताकतों के इमा पर काम करने वाले लोग हैं। हमें पता चल गया है कि जो तुम बैठे हुए हो घुसपैठिए, वो खाकी वर्दी पहन के, वो खाकी कपड़े पहन के, ये पूरा मुल्क समझ गया, ये पूरा मुल्क जान गया तुम्हारे करतूतों को, तुम्हारी नस्लों के करतूतों को ये जान गया। अब तुम हमें दबाओ, तुम हमें मारो, तुम हमें हम पे गोली की बौछार करो, ये बात रोज
रोशन की तरह यह है कि तुम नंगे हो चुके हो, तुम पूरी दुनिया के सामने नंगे हो चुके हो। हम रह गए थे, बच गए थे कश्मीरियों, तुम्हें बर्दाश्त कर रहे थे। मैं बैसित कश्मीरी इस बात का ऐलान करता हूं कि अगर तुमने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो इंशाअल्लाह ताला तुम हमसे भी याद दो बैठोगे। इस्लामाबाद में जयशंकर ने मॉर्निंग वॉक की और फिर भारतीय उच्चायोग के दफ्तर में अर्जुन का पौधा भी लगाया। इसके बाद एससीओ मीटिंग में पीओके पर बोले, लेकिन पीओके में पाकिस्तान से बगावत का पौधा पहले ही विशालकाय पेड़ का आकार ले चुका है। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके में कई महीनों से इंटरनेट बंद है। आंदोलनकारियों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। आंदोलनकारियों पर एंटी टेरर एक्ट लगाया जा रहा है। आंदोलनकारियों के अगुवा गायब किए जा रहे हैं। मैं दुनिया भर के महकूम कौमियतों के हक में आवाज बुलंद करने वालों से गुजारिश करता हूं, वो गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले कौमी सियासी कारकुनों के ऊपर होने वाली मजाइलिम पर आवाज उठाएं और हमारी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं। 2 दिनों से नेट भी बंद रखा है इन्होंने और बिजली भी 2 दिन से बिल्कुल बंद रखा है और हम ये समझते हैं ये काली सरकार की ओछे हथकंडे हैं। हम कल भी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ थे, मादनियात पर कब्जे के खिलाफ थे और आइंदा भी हम इस तरह का जद्दोजहद जारी रखेंगे। जयशंकर इस्लामाबाद में वही कहकर आए जो पीओके की आवाम बरसों से पाकिस्तान को चीख चीख कर कह रही है। वो ये कि उनकी धरती पर पाकिस्तानी जबरदस्ती नहीं चलेगी। सीपेक के नाम पर पीओके का इस्तेमाल करके स्थानीय आबादी को लूटा नहीं जा सकता। पीओके की इस हुंकार को पाकिस्तानी फौज गोलियां चलाकर चुप कराना चाहती है, लेकिन यह आवाज खामोश होने की बजाय दिनों दिन और बुलंद होती जा रही है। पूरे पाकिस्तान में जो फैसला साज लोग हैं, जिन्होंने मुल्क के फैसले करते हैं, जो दिन को रात और रात को दिन बनाते हैं, तो उन लोगों को मैं मुखालिफ हूँ। उन लोगों से कहता हूँ कि ये ड्रामाबाजी के लिए बस ना करें। स्वीपर भी, चौकीदार भी, मजदूर भी, अफसर भी, सब कुछ नीचे गांव से लेके आओ। इसलिए हमने दी थी कुर्बानी कि आप लोग सारे जो नीचे पंजाब से लेके आओ, गैरत जगाओ, निकलो, उनके गिरबान पकड़ो और अपने हुकूक से छीन लो। अपना सब कुछ कुर्बान किया हमने, अपना वेलकम डोर दिया, मर के पूरी जमीनें जो है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में कुर्बान किया। ये है हमारी गलती, हमारी इस गलती की सजा अपना हमें दे रही है। जुल्म करोगे तो हम मजलूम नहीं है, या अपनी गलतफहमी होगी। ये है एलओसी के साथ साथ बहने वाली पवित्र नदी किशन गंगा। इसके एक तरफ जम्मू कश्मीर है और दूसरी तरफ पीओके। 1947 में पाकिस्तानी हमले के बाद कई लोग पाकिस्तान के मजहबी बहकावे में आकर नदी के दूसरी तरफ चले गए थे। आज उन्हें अपनी जड़ें बहुत शिद्दत से याद आने लगी हैं। मैं अपने घर से डिस्प्लेस हुआ हूँ, मैं महाजर नहीं हुआ। मैं और मेरे जैसे दूसरे लाखों लोग वो डिस्प्लेस हुए हैं अपने घर से। आपका पिछला इलाका कौन सा है? मैं गांव का नाम है गोल्द, तहसील मेंढर, जिला पुंछ, सूबा जम्मू। तो क्यों जाना चाहते हैं आप? यहाँ फिर तो आप रह रहे हैं, यहाँ का मकान है, फैमिली है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, तो फिर क्यों जाना चाहते हैं? तो मैं ज़हनी तौर पर यहाँ पे अपने आप को डिस्प्लेस पर्सन समझता हूँ। ठीक है, ये मेरी अपनी ज़मीन है, अब मेरे लिए ये भी उतनी मुकद्दस है जितनी वो है, लेकिन वो मेरे आबा अजदाद का सदियों से घर है। तो मैं अपने घर में जाके तो अपना बुढ़ापा सुकून से गुजारना चाह रहा हूँ। भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के इस नक्शे पर पाकिस्तान में बड़ा हो हल्ला मचा था। कहा गया कि भारत फिर से पाकिस्तान पर कब्जा करने का इरादा जता रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान ने 4 बार भारत से जंग लड़कर मुंह खाई, उसी के कब्जे वाले कश्मीर के लोग मंथन करने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो वो
पाकिस्तान के कब्जे में ना होते और ना उनकी ये हालत होती। आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आप ये नहीं समझते कि मुत्तहदा हिंदुस्तान अगर होता तो आज हमें ये दिन देखने को न मिलते? लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था तो उन्होंने अपने खाने का एक रास्ता रखा था। अगर ये आज मुत्तहदा हिंदुस्तान होता तो पाकिस्तान को ये इतनी बड़ी आर्मी रखने की क्या जरूरत? तो उन्होंने जो अपने औलाद को परवरिश करने के लिए पाकिस्तान का 80% बजट जो है वो डिफेंस के नाम पे ले रहे हैं, तो गरीबों का तो यही हाल होता। तो अगर ये मुत्तहदा हिंदुस्तान होता तो आज हम सारे लोग खुशहाल होते। वक्त के हिसाब से भी कहीं भी ये सही फैसला नहीं है, वरना आज कश्मीरी रोडों पे ना लेटे होते। जयशंकर पाकिस्तान को वही बताकर आए हैं जो पीओके खुलकर जता रहा है। बात अब सिर्फ सही वक्त की है। पीओके का फैसला तो हो चुका है।